और कानपुर में मुख्तार बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शत्रु संपत्ति बेचकर करोड़पति बना मुख्तार बाबा। क्राउड फंडिंग का आरोपी है मुख्तार बाबा। 50 से ज्यादा शत्रु संपत्ति बेची। एसआईटी की जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। कोलकाता में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था। तो मुख्तार बाबा को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ एसआईटी की तरफ से। शत्रु संपत्ति बेचकर करोड़पति बना था मुख्तार बाबा, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से क्राउड फंडिंग की गई थी उसमें मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था। 50 से ज्यादा ऐसे शत्रु संपत्ति थी जिसे बेचकर वो करोड़पति बना था। एसआईटी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है और कोलकाता में उसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो अब मुख्तार बाबा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से 50 से ज्यादा शत्रु संपत्ति बेची गई, उससे पैसे कमाए गए, करोड़पति बना मुख्तार बाबा। और जिस तरह से कानपुर में क्राउड फंडिंग की गई थी उस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही थी, जिसमें मुख्तार बाबा का नाम निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है, जो करोड़ रुपए उसने कमाए, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसने कोलकाता में किया है। तो एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर रही है कि किस तरह से क्राउड फंडिंग कानपुर में जिस मुख्तार बाबा ने किया था वो किस तरह से अमीर बना। उसने करीब करीब 50 शत्रु संपत्ति को बेचा, उससे भारी भरकम पैसे कमाए और एक बड़ा हिस्सा कोलकाता में उसने इन्वेस्ट किया है। एसआईटी की जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। तो कानपुर से बड़ी खबर, मुख्तार बाबा को लेकर बड़ा खुलासा एसआईटी की तरफ से किया गया है। शत्रु संपत्ति बेचकर करोड़पति बना मुख्तार बाबा। क्राउड फंडिंग का आरोपी है मुख्तार। लगातार इस पर छानबीन चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 ऐसे से ज्यादा शत्रु संपत्ति है जिसे मुख्तार ने बेचा। उसको कमाने के बाद उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है तो वो कोलकाता है, जिस पर अब एसआईटी लगातार जांच कर रही है और एसआईटी की जांच के बाद ही ये बड़ा खुलासा सामने आया। बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार मुख्तार बाबा को लेकर एसआईटी जांच कर रही थी और अब तो ये बड़ी खबर आई कि किस तरह से वो करोड़पति बना। देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था कि बाबा मुख्तार के पिता एक पंचर बनाते थे और बाबा मुख्तार का एक जीवन काल पंचर बनाने में बीता था और उसके बाद अपराधियों से साठगांठ करते हुए उसने शत्रु संपत्तियों पर पहले नाजायज रूप से कब्जा दिखाया और कब्जा करने के बाद उसको 50 से अधिक शत्रु संपत्तियां अब एसआईटी के जांच घेरे में है, जिनको उसने बेचा है। फिलहाल इन सभी पर जो एसआईटी की टीम है जांच कर रही है और कई सारे खाते ऐसे मिले हैं जिसमें कि पैसे अलग अलग लोगों के, इसके कर्मचारियों के नाम पे भी खाते हैं, जिस पर काफी पैसा जमा होने की बात की आशंका अभी एसआईटी ने जताई है। फिलहाल एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई कि कैसे कलकत्ता में इसने करोड़ों रुपए का खर्च करके जो शत्रु संपत्ति बेची थी उससे करोड़ों रुपए अर्जित किए और उसके बाद कोलकाता में चमड़े का बड़ा कारोबार शुरू किया था। यानी ये धीरे धीरे जिस तरीके से अपना जो साम्राज्य था वो यूपी से बाहर अब कलकत्ता में इसने काबिज कर लिया था। और एसआईटी की जांच में और अभी अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मुख्तार बाबा के जिस तरीके से D2 गैंग के अपराधियों से संबंध निकल करके आए थे और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना, शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करना, फर्जी दस्तावेज बनाकर उनका सौदा करना, उनको बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाकर लोगों ने मुकदमे भी दर्ज कराए थे। और अब एसआईटी धीरे धीरे जो जांच एसआईटी की थी वो तेजी से होती जा रही है और जांच ने रफ्तार पकड़ ली और अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एसआईटी टीम का ये भी दावा है कि आगे चलकर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।